हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के अलर्ट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। आज क्लास का हमारा टॉपिक है भारत के जलप्रपात। ये इंडियन ज्योग्राफी का बहुत सा छोटा सा टॉपिक है, जबकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर साल किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो भारत में नगण्य कहा जाए तो बहुत कम संख्या में जलप्रपात हैं, और हम उन्हीं जलप्रपात को इस टॉपिक के माध्यम से कवर करेंगे जिनसे एग्जामों में या तो प्रश्न पूछे गए हैं या तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो प्रश्न एग्जामों में दो प्रकार के जलप्रपात से पूछे जाते हैं। पहला नदी को लेकर, दूसरा राज्य को लेकर कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है और किस राज्य में है। तो उसी हिसाब से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जलप्रपात कहते किससे हैं। तो जब नदी का पानी ऊंचाई से खड़े ढाल में तीव्र गति से गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। जब नदी का पानी ऊंचाई से खड़े ढाल में तीव्र गति से गिरता है उसे ही जलप्रपात कहते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चूलिया जलप्रपात है, यह राजस्थान राज्य है। जो चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान राज्य में अवस्थित है, और यहाँ पे मधार और पुनासा, जो मधार और पुनासा जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और जो तीनों जलप्रपात हैं यह चंबल नदी पे हैं। चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात, मधार जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात अवस्थित हैं। जबकि राज्य को हम देखेंगे तो जो चूलिया है यह राजस्थान में है, जबकि मधार और जो पुनासा है यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे मध्य प्रदेश में तीन जलप्रपात और हैं, कपिलधारा, दूधधारा और धुआंधार जलप्रपात। जो तीनों जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पे अवस्थित हैं। ऐसे तो नर्मदा नदी पे बहुत सारे जलप्रपात अवस्थित हैं। जो तीन जलप्रपात हैं यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कपिलधारा, दूधधारा और धुआंधार जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात है यह इसलिए महत्वपूर्ण है, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला के भेड़ाघाट में अवस्थित है। और यहाँ पे जब भेड़ाघाट पानी गिरता है तो पानी जहाँ गिरता है वहाँ संगमरमर की सफ़ेद चट्टान है, और जब पानी गिरता है तो धुआं जैसे वहाँ पे दिखता है, इसीलिए उसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया है। और कहीं कहीं इसका नाम भेड़ाघाट जलप्रपात भी मिलता है। आगे मध्य प्रदेश में ही एक जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। जो चचाई जलप्रपात है वह बीहड़ नदी पर अवस्थित है, और जो बीहड़ नदी है वह टोंस की सहायक नदी है। यहाँ झारखंड राज्य है, और झारखंड राज्य में हुंडरू जलप्रपात है। झारखंड राज्य में हुंडरू जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। और जो हुंडरू जलप्रपात है यह भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी पे अवस्थित है। राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य है। यहाँ पे पूरब में मेघालय राज्य है। तो मेघालय राज्य में तो बहुत सारे जलप्रपात हैं। हम तीन जलप्रपात को ही इस क्लास में शामिल किए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है लांगसियांग। जो लांगसियांग जलप्रपात है वह किन्सी नदी पर अवस्थित है, और यही मेघालय में एक मेघालय पहाड़ी है। तो मेघालय पहाड़ी के पश्चिमी किनारे लांगसियांग जलप्रपात अवस्थित है। नदी कौन सी है? किन्सी नदी है। और इसी जो यहाँ पे खासी जो पहाड़ी है, जो खासी पहाड़ी के जो पश्चिमी तट पे तो लांगसियांग हो गया, और जिसके पूर्वी तट पे जो है नोक्लिकाई और किन्निम जलप्रपात अवस्थित है। और जो नोक्लिकाई जलप्रपात है इस जलप्रपात को वैश्विक आधिकारिक स्रोत ने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और भारत का आधिकारिक स्रोत ने कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है। यहाँ पे उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में महत्वपूर्ण दो जलप्रपात हैं, एक है बरही पानी और दूसरा है डुडुमा। जो बरही पानी है इसे कुछ किताबों में बरही नाम से भी लिखा जाता है, और जो बरही पानी जलप्रपात है यह बुधाव लंगा नदी पे है। जो बरही जलप्रपात है ये बुधाव लंगा नदी पे अवस्थित है। और जो डुडुमा जलप्रपात है यह मच्छकुंड नदी पे अवस्थित है। और जो डुडुमा जलप्रपात है तो यही उड़ीसा का एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य। उसी क्षेत्र में डुडुमा जलप्रपात अवस्थित है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। और जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। और जो इंद्रावती नदी है गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और चित्रकूट जलप्रपात
को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को। और बरसात के समय में इसकी चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है, इसीलिए इसे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है कूने जलप्रपात। जो कूने जलप्रपात है महाराष्ट्र का जो लोनार वाला क्षेत्र है वहीं पे यह अवस्थित है, और यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है। अब यहाँ पे है दूध सागर जलप्रपात। जो दूध सागर जलप्रपात है यहाँ पे गोवा राज्य है। गोवा राज्य और महाराष्ट्र राज्य के सीमा पे जो मांडवी नदी बहती है, उसी मांडवी नदी पे ही दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है। अब यहाँ पे कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य में यहाँ पे गोकक जलप्रपात है। जो गोकक जलप्रपात है यह गोकक नदी पे अवस्थित है, और गोकक नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। यहाँ पे जोग जलप्रपात है, तो जोग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है, वर्तमान में इसका नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है, और यह शरावती नदी पे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है। आगे है कुंचिकल जलप्रपात, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह किस नदी पे है, बराही नदी पे अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 455 मीटर है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात है। कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। किस नदी पे, तो बराही नदी पे। यहीं कर्नाटक में एक और जलप्रपात है बरकाना जलप्रपात। तो बरकाना जलप्रपात जो है यह सीता नदी पे अवस्थित है। यहाँ पे केरल राज्य है, तो केरल राज्य में महत्वपूर्ण दो जलप्रपात हैं, एक है मीनकुट्टी और दूसरा है सोचिपारा। केरल राज्य में दो जलप्रपात अवस्थित हैं, एक मीनकुट्टी और दूसरा सोचिपारा। जो मीनकुट्टी जलप्रपात है यह कल्लर नदी पे है, और जो सोचिपारा जलप्रपात है यह चलियार नदी पे। कौन सी नदी, चलियार नदी पे। यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य में महत्वपूर्ण 3 जलप्रपात हैं। एक है पायकारा जलप्रपात। जो पायकारा जलप्रपात है यह पायकारा नदी पे अवस्थित है, और जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये जो ऊटी वाला क्षेत्र तमिलनाडु का है, उसी के पास पायकारा जलप्रपात अवस्थित है। यहाँ पे थलैया जलप्रपात है, यह भी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, और मंगलार नदी पे। यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात है, यह कावेरी नदी पे है, और यह भी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इस प्रकार थलैयार, शिव समुद्रम और पायकारा तीनों जो है यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित जलप्रपात हैं। इस प्रकार यह हमारा रहा जलप्रपात का टॉपिक। आप एक बार देखिए और दूसरी बार देखते हुए खुद इसको बनाने का प्रयास करिए, आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाएगा। धन्यवाद।